एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था पिल्लू। पिल्लू बहुत शरारती था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा। उसे सबसे ज्यादा मजा आता था पेड़ों पर कूदने फांदने में और स्वाद स्वाद वाले बादाम खाने में। एक सुबह जब सूरज की रोशनी पत्तों पर चमक रही थी, पिल्लू अपनी पूंछ फैलाते हुए बाहर निकला और बोला, आज तो मैं सबसे बड़ा बादाम ढूंढकर ही रहूंगा। वो उछलता कूदता जंगल के भीतर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई मीठू तोते से। कहाँ जा रहा है पिल्लू? मीठू ने पूछा। बड़ा वाला बादाम ढूंढने। पिल्लू बोला। मीठू हंसकर बोला, सुन, आज जंगल में जादुई बादाम मिला है, जो उसे खाएगा उसे एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाएगी। पिल्लू की आंखें चमक उठी। सच? मैं उसे ढूंढूंगा। वो अपनी पूरी स्पीड में दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद वो पहुंचा रहस्यमयी पेड़ के पास, जिसकी जड़ें चमक रही थीं। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसे पत्तों के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। यही होगा, पिल्लू चिल्लाया। उसने पत्ते हटाए और देखा एक सुनहरा बादाम। वाह, ये तो सच में जादुई लगता है। पिल्लू ने तुरंत उसे खा लिया। खाते ही उसके शरीर में चमक फैल गई। उसकी पूंछ बिजली की तरह चमकी और उसके पैर पंख की तरह हल्के हो गए। मैं उड़ सकता हूँ, पिल्लू खुशी से बोल पड़ा। वो हवा में उड़ा, पेड़ों के ऊपर से, झरने के किनारे से और पूरे जंगल में सुपर फास्ट घूमने लगा। लेकिन तभी उसे नीचे से आवाज आई, बचाओ, बचाओ। पिल्लू नीचे आया और देखा कि नन्हा खरगोश चिकी एक झाड़ी में फंसा हुआ था। डर मत चिकी, मैं हूं ना, पिल्लू बोला। अपनी नई सुपर शक्ति से उसने झाड़ी को आसानी से हटा दिया। धन्यवाद पिल्लू, तुम तो हीरो बन गए, चिकी ने खुश होकर कहा। पिल्लू मुस्कुराया, हीरो तो सभी बन सकते हैं अगर वे दूसरों की मदद करें। पूरा जंगल पिल्लू की बहादुरी की बात करने लगा। शाम होते होते उसकी जादुई शक्ति खत्म हो गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोला, जादुई बादाम तो एक दिन के लिए था, लेकिन दूसरों की मदद करने का जादू हमेशा मेरे पास है। उस दिन से पिल्लू सिर्फ शरारती नहीं